जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य विजय तनेजा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जय माता दी ज्योतिष केंद्र में। हम पढ़ रहे थे मेष लगन के बारे में। मेष लगन में मंगल का क्या प्रभाव रहता है, मंगल 12 भाव पे किस प्रकार अपना प्रभाव दिखाता है। 8 भाव तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम 9वें भाव, 10वें भाव, 11वें भाव और 12वें भाव के बारे में पढ़ेंगे। 9वें भाव में राशि कौन सी है? धनु राशि है। कौन आके बैठा है? मंगल आके बैठा है। धनु राशि किस बात का प्रतीक है? धनु राशि में आपने यदि लोगो देखा हो तो एक व्यक्ति तीर कमान लिए हुए खड़ा है और उसका पूरा फोकस अपने लक्ष्य टारगेट पे है। तो ये व्यक्ति अपने कार्य के प्रति बड़े ही सटीक होते हैं, बड़े ही अपने मकसद की तरफ इनका ध्यान रहता है। अग्नि तत्व राशि है, 9वें भाव में आके बैठी है। 9वां भाव किसको बताता है? 9वां भाव आपके लक को बताता है। 9वां भाव पिता को बताता है। 9वां भाव धार्मिक क्रियाओं को बताता है। तो मंगल यहाँ आके बैठने का मतलब है कि बलपूर्वक आपको धार्मिक क्रियाकलापों में वो क्रियाएं पसंद आएंगी जिसमें बल का प्रयोग किया जाता हो। आपका लक आपका साथ देगा, क्योंकि जो मंगल है वो धनु राशि यानी बृहस्पति का मित्र है। आपका लक पूरा आपका साथ देगा। जो भी आप काम करेंगे उसमें सफलता आपको मिलेगी। आपके पिता के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। आप पीएचडी वगैरह, एमफिल वगैरह भी कर सकते हैं, हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम 10वें भाव को देखें, 10वां भाव हमारे कर्मों का भाव है। आप जितने भी कर्म करते हैं जीवन में, उन सब का भाव कौन सा है? 10वां भाव है। आपके स्टेटस का भाव कौन सा है? 10वां भाव है। आपको यश, मान सम्मान, कीर्ति कितनी प्राप्त होगी ये भी डिपेंड करता है 10वें भाव पे। यद्यपि ये मुख्य रूप से 5वें भाव का भाव है, लेकिन 10वें भाव से भी देखा जाता है स्टेटस के रूप में। कौन आके बैठा है? मंगल आके बैठा है। मंगल यहाँ पे क्या हो जाता है? मंगल यहाँ पे उच्च का हो जाता है। मंगल को बल मिल और बल मिल जाता है, और चौथी दृष्टि से वो अपनी लगन को वापस देखता है। अब जब वो चौथी दृष्टि से लगन को वापस देखता है तो इसका अर्थ ये है, मंगल जो है अपने शरीर को बल प्रदान कर देता है। शारीरिक रूप से ये व्यक्ति बड़े बली होते हैं, क्योंकि मंगल है। मंगल अपने कर्म भाव में आके बैठा है, तो इस व्यक्ति का जो मंगल है वो जल्द ही व्यक्ति को कार्य पे लगा देता है। जल्द का मतलब अर्लियर एज में ही व्यक्ति काम करने लग जाता है। मंगल यहाँ पे बली हो जाता है, तो इसका मतलब यह है मंगल को स्टेटस प्राप्त होता है। आपका रुतबा अलग ही रुतबा होगा। आपकी पर्सनैलिटी जो होगी वो अलग ही पर्सनैलिटी होगी। तो इस भाव में मंगल अच्छे फल देता है। यदि हम 11वें भाव की बात करें, 11वें भाव में कुंभ राशि है जो शनि की राशि है, और मंगल वहाँ आके बैठा है। 11वां भाव किसका भाव है? 11वां भाव मैंने आपको बताया था लाभ का भाव है, सोशल एक्टिविटीज़ का भाव है। तो यहाँ पे मंगल अपने आप को क्या बना लेता है? सोशल बना लेता है। यदि कोई पाप प्रभाव आ रहा है तो हो सकता है कि वो सोशल नहीं भी हो, लेकिन देखा यह गया है कि अकेला मंगल यहाँ पे बैठा है या और किसी का प्रभाव नहीं आ रहा, तो व्यक्ति सोशल बन जाता है व्यक्ति। लेकिन यहाँ पर कुंभ राशि में आया है, तो कुंभ राशि की ये विशेषता है कि वो शेखी मारने वाले होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले होते हैं, काम करते नहीं हैं। ऐसा व्यक्ति सोशल एक्टिविटीज़ में जाएगा तो सही, लेकिन बातें ही बातें करके आ जाएगा, काम कोई नहीं करेगा। और
कई क्षेत्रों में इनको लाभ प्राप्त होगा। वाणी के बल पे ही ये व्यक्ति कई लाभ प्राप्त कर लेते हैं। सोशल एक्टिविटीज़ में भाग लेके ये कई लाभ प्राप्त कर लेते हैं। अब 12वें भाव की अगर हम बात करते हैं, 12वां भाव किसका भाव है? व्यय का भाव है। 12वां भाव लॉसेस का भाव है, व्यय का भाव है, हॉस्पिटल का भाव है, जेल का भाव है, निवेश का भाव है। कौन बैठा है? मंगल आके बैठा है। कौन सी राशि में बैठा है? मीन राशि में या पाइसेस में बैठा है। मीन राशि किसको बताती है? मीन राशि भ्रचक्र की अंतिम राशि है और मनोरंजन को बताती है। तो यहाँ पर मनोरंजन पे व्यक्ति व्यय करेगा, मनोरंजन पे व्यय करेगा और लड़ाई झगड़े भी कर सकता है, क्योंकि मंगल है। लड़ाई झगड़े करके हॉस्पिटल में भर्ती भी हो सकता है और हो सकता है कि पुलिस उसको पकड़ के जेल में डाल दे, ये भी हो सकता है। यदि आप निवेश कर रहे हैं तो आपके इतने लॉसेस नहीं होंगे। आप निवेश में इंटरेस्ट लेते हैं तो इतने लॉसेस नहीं होंगे आपको। लेकिन अगर आप मनोरंजन के साधनों पे खर्च करते हैं तो पैसा आपका ख़त्म हो जाएगा। सोच समझ के यहाँ पे पैसा खर्च करना चाहिए। मंगल लग्नेश है और अपने से 12वें भाव आके बैठा है। 12वां भाव व्यय भाव है, इसलिए शरीर का, मन का व्यय हो जाएगा। शारीरिक स्थिति आपकी दुर्बल हो जाएगी और आप गलत कार्यों में अपने शरीर को खर्च कर देंगे। इस प्रकार 12 भाव पे मैंने आपको मंगल का प्रभाव बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो आप व्हाट्सएप पे प्रश्न डाल के या कॉल करके पूछ सकते हैं। जय माता दी दोस्तों।